तो ये है फरवरी 2013 और मैं हूं यहां गंगा नदी के किनारे इस प्लेनेट की सबसे बड़ी और विशाल ह्यूमन गैदरिंग्स में से एक का गवाह बनने के लिए। ये दरअसल एक हिंदू रिलीजियस फेस्टिवल है जो हर 12 साल में एक बार आता है और इसे कहते हैं महाकुंभ मेला। कुंभ मेला है ना? या मेरा नाम है डिएगो बुनुएल। मैं हूं तकरीबन 10 करोड़ लोगों के बीच जो ह्यूमन हिस्ट्री में होगी इंसानों की अब तक की सबसे बड़ी गैदरिंग। वाह, जरा लोगों को तो देखिए, मैंने ऐसा पहले कभी नहीं देखा। ये तो जैसे पूरा एक शहर है। हेलो हेलो, रुकिए रुकिए रुकिए। क्या आप लोग कुंभ मेला जा रहे हैं? क्या मैं आपके साथ आ सकता हूँ? ओके, थैंक यू। चलिए, आप सभी जा रहे हैं? या। ओके, लेट्स गो, चले। मैं उन करोड़ों लोगों में शामिल होने वाला हूँ जो उत्तर भारत के इलाहाबाद शहर में कुंभ मेला फेस्टिवल में पूरी दुनिया से आ रहे हैं। हमारे इतिहास में इतने लोग शायद एक जगह पहले कभी इकट्ठा ना हुए हों। अब आप जो कुछ देखने वाले हैं वो आपके होश उड़ा देगा। ये सब लोग पवित्र नदी गंगा में नहाने आ रहे हैं और मैं भी इनके साथ शामिल होने वाला हूं सबसे व्यस्त दिन पर, जब एक ही दिन में 3 करोड़ लोग इस पवित्र नदी में डुबकी लगाएंगे, जो एक वर्ल्ड रिकॉर्ड होगा। मैं कसम खा के कह सकता हूं कि मैंने अपनी जिंदगी में इतने लोग एक साथ कभी नहीं देखे। लेकिन उससे पहले मैं रिलीजियस डिवोशन के कुछ बहुत ही दिल दहला देने वाले एक्ट्स भी देखने वाला हूं। मैं एक ऐसे साधु से मिलूंगा जो अपने जेनिटल से 1 टन वजन वाली कार को खींचेंगे। एक साधु जो 10 साल से बैठे ही नहीं हैं और एक साधु ने पिछले 40 साल से अपने हाथ को हवा में उठाए रखकर उसका बलिदान ही दे दिया है। वो तो कभी अपने नाखून भी नहीं काटते। मैं ये भी जानने की कोशिश करूंगा कि 9 दिन तक खुद को एक गड्ढे में दबाकर रखने या अपनी जेनिटल से 17 किलो ईंटों को लटकाने से आप किस तरह एनलाइटनमेंट के करीब पहुंच सकते हैं। मैं एक गोपनीय अनुष्ठान में भी जाने वाला हूं जिसमें हजारों नए मंक्स हिस्सा लेंगे। उसके बाद मैं विशाल और पवित्र नदी गंगा की तरफ भागते नागा साधुओं के साथ दौड़ लगाऊंगा। लेकिन उससे पहले मैं आसपास का नजारा तो देख लूं। यहाँ कमाल का माहौल है। मुझे अभी यहाँ आए बस 10 मिनट ही हुए हैं। सड़कों पर चलने के दौरान आपको अचानक ही ऐसे लोग मिल जाते हैं जैसे कि ये साधु बाबा। हेलो, नमस्ते, कैसे हैं आप? नमस्ते। इस बात पर यकीन करना मुश्किल है कि कुछ ही हफ्तों में यहाँ पर लाखों करोड़ों लोग इकट्ठा हो जाएंगे। मैं उस जगह पर हूँ जहाँ 55 दिन चलने वाला ये फेस्टिवल शुरू होने वाला है और ये सिर्फ 12 साल में एक बार ही होता है, जब सूर्य, चंद्र और बृहस्पति एक खास एस्ट्रोलॉजिकल अलाइनमेंट में होंगे तो लोग यहाँ बड़ी तादाद में पवित्र स्नान करने आएंगे। फिलहाल ये जगह थोड़ी खाली लग रही है, पर जल्द ही यहाँ पर 2, 3, 4, 7 या 10 करोड़ लोग भी देखने को मिल सकते हैं। पता नहीं उस वक्त लोग यहाँ पर कैसे चलेंगे, शायद इस तरह से। इस विशाल मेला मैदान को यहाँ पवित्र और महान नदी गंगा की तलहटी में बनाया गया है, जो सिर्फ सूखे के मौसम में ही नदी से बाहर आती है। देखिए, हमें इस बात को समझना होगा कि सिर्फ कुछ ही महीने पहले इस जगह का वजूद तक नहीं था। यहाँ दूर दूर तक जो कुछ भी नजर आ रहा है उस सब को बनाया गया है। ये सब निर्माण इस मेले की तैयारी के लिए किए गए हैं और कुंभ खत्म होने के बाद सिर्फ 2 महीनों के अंदर ही ये सब कुछ गायब हो जाएगा और ये जगह फिर से माँ गंगा का एक बड़ा सा रेतीला किनारा बन जाएगी। हिंदुओं के लिए ये नदी किसी जीती जागती देवी के समान है जिसका नाम है गंगा। ये नदी तकरीबन 30 करोड़ लोगों के जीवन का सहारा है। श्रद्धालुओं का मानना है कि इस खास समय पर यहाँ नहाने से आत्मा की शुद्धि हो जाती है। इस पवित्र नदी में डुबकी लगाने बहुत बड़ी तादाद में लोग यहाँ आते हैं। ये तादाद मक्का के हज में आने वाले जायरीनों से 30 गुना ज्यादा होती है। हालांकि तमाम फोकस नदी पर होता है, लेकिन जिन मंदिरों और टेंट्स में लोग रहते हैं वो तकरीबन 1.5 किलोमीटर चौड़े रिवर बेड पर फैले हुए हैं। आप जहाँ भी नजर डालेंगे आपको लोग केसरिया पोशाक पहने दिखाई देंगे। इन्हें साधु कहा जाता है। भारत में ऐसे 50 लाख से ज्यादा साधु हैं। ये अपनी पूरी जिंदगी धर्म के नाम पर अर्पित कर देते हैं और तमाम दुनियादारी को छोड़ देते हैं। अगर हम इनसे आगे निकल जाएं तो हमें एक बढ़िया पिक्चर मिल सकती है। ये सब लाइन में नजर आएंगे।
मेरे फ्रेंड सौरभ एक फोटोग्राफर हैं जिन्होंने कई कुंभ मेलों को कवर किया है। इस जगह को दिखाने वाला इनसे बेहतर और कौन हो सकता है। इनकी माहिर आंखें मुझे कई असाधारण चीजों के मायने समझाएंगी। केसरिया रंग का मतलब है आग। ओके, यानी इन्होंने खुद को अब भस्म कर दिया है और इनका कोई वजूद नहीं बचा इनका भौतिक आवरण। हाँ, अब उसकी कोई अहमियत नहीं है। इन्होंने अपनी तमाम इच्छाएं भस्म कर दी हैं और पैसे, फायदे या पोजीशंस की ख्वाहिश भी। कुछ साधु तो अपने समर्पण को और भी चरम तरीकों से व्यक्त करते हैं। सौरभ बताएंगे कि यहाँ पर क्या हो रहा है? ये एक हठ योगी हैं। ये अपने हठ योग की ताकत आम लोगों को दिखाने वाले हैं। ये एक लकड़ी के द्वारा अपनी जेनिटल से कार को खींचेंगे। अपने जेनिटल से? हाँ। और ये कार खाली नहीं होगी, इसमें इनके संगी साथी भी होंगे। ये लोग ये काम अपनी फोरस्किन को कई साल के दौरान खींच करके करते हैं और इस तरह से ये बात, ये इससे काफी वजन खींच सकते हैं। ये फोरस्किन होती है, ना कि जेनिटल्स। मैं तो कुछ और ही समझ रहा था। सुनकर राहत मिली। आप तो ऐसा नहीं कर सकते ना? क्या आप ऐसा करना चाहेंगे? नहीं, ये ऐसा नहीं करना चाहेंगे। ये इनकी परंपरा नहीं है। समझ सकता हूँ। हैरानी की बात है कि खुद को इस तरह की तकलीफें देना एक आध्यात्मिक कार्य है। इस तरह से साधु अपनी सेक्स संबंधी इच्छाओं को दबा पाते हैं और मैं समझ सकता हूं कि कैसे। कुंभ मेले को एक अचानक पैदा हुआ महानगर कहा जाता है। यहाँ 150 किलोमीटर से भी ज्यादा लंबी सड़कें बनाई गई हैं। तो इन्हें देखने का बस शायद एक ही तरीका है। ये जगह बहुत ही बड़ी, बहुत ही विशाल है। यहाँ 20 स्क्वायर किलोमीटर्स में ये टेंट्स, ये अलग अलग तरह के मंदिर बने हुए हैं। ये बात वाकई मेरे दिमाग को चकरा देती है कि ये तमाम जगह सिर्फ कुछ ही महीनों में तैयार कर दी गई। आपको ये सारे मंदिर दिखाई दे रहे हैं? ये बिल्कुल असली दिखते हैं, लेकिन इन्हें बनाने में इस्तेमाल हुए हैं बैम्बू और बहुत सारा पेपर, बिल्कुल बॉलीवुड की किसी मूवी सेट की तरह। साथ ही यहाँ 500 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन और 700 किलोमीटर लंबी इलेक्ट्रिक केबलिंग भी बिछाई गई है। 18 टेम्पररी पॉन्टून ब्रिज बनाए गए हैं ताकि लाखों करोड़ों लोग गंगा को पार कर सकें। ये वाकई इंजीनियरिंग का गजब कारनामा है। जब भी मैं लोगों को बताता हूं कि मैं करोड़ों इंडियंस के साथ इस कमाल के रिलीजियस फेस्टिवल में जाने वाला हूं, तो लोगों का सबसे पहला सवाल होता है कि इतने सारे लोग टॉयलेट कहां जाते होंगे। तो पहले सवाल का जवाब, ये मामला इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। और दूसरा जवाब, वो असल में एक और सवाल है। कॉलेरा यानी हैजा जैसी बीमारियों को रोकने के लिए 40,000 से ज्यादा टॉयलेट्स बनाए गए हैं। यहाँ कोई टॉयलेट पेपर नहीं है, लेकिन ये जगह एकदम साफ है। इस जगह को इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन इन शानदार फैसिलिटीज के बावजूद कुछ लोग खुले में ही ये काम करना पसंद करते हैं। ओह माय गॉड! उस शाम सौरभ मुझे इस फेस्टिवल वाली जगह के पास मौजूद कुछ एक पहाड़ियों में से एक पर ले गए। वाओ! जरा देखिए तो, कमाल का नजारा है। ये तो जैसे पूरा एक शहर है। हाँ बिल्कुल, तंबुओं वाला एक शहर। ये वाकई अद्भुत है। ये नजारा कमाल का है। हाँ। अब मैं इस मेले के महाविशाल आकार को बेहतर ढंग से समझ सकता हूँ। ये जगह इतनी बड़ी है कि अंतरिक्ष से भी नजर आ सकती है। वो वहाँ दूर आपको जो बड़ी सी नदी नजर आ रही है ना, वही यमुना नजर आ रहा है। यमुना नदी? हाँ, वही यमुना है। और वो उत्तर से दक्षिण की तरफ बहती नदी है गंगा। हिंदुओं का मानना है कि जहाँ देवी गंगा या गंगा नदी यमुना से मिलती है, वहीं इसका संगम एक अद्भुत नदी से होता है। ज्ञान की इस नदी को कहते हैं सरस्वती। इन तीन नदियों का जहां संगम माना जाता है, वहीं पर देवताओं और असुरों के बीच हुई पौराणिक लड़ाई के दौरान अमर कर देने वाले अमृत की एक बूंद गिरी थी। हिंदुओं के लिए मेले के दौरान ये पृथ्वी की सबसे पवित्र जगह है। कुछ दिनों बाद
पूरे चांद और ग्रहों की एक खास स्थिति की वजह से लाखों करोड़ों लोग विशाल और पवित्र नदी गंगा की ओर अपने पहले स्नान के लिए बढ़ने लगते हैं और मैं भी इस दौरान यहीं पर मौजूद हूँ। मैं इनके साथ होना चाहता हूँ, लेकिन जैसा कि मुझे पता चल रहा है, कुंभ मेले की इस भीड़ में इतनी कमाल की गतिविधियों के बीच आगे बढ़ना इतना आसान नहीं होता। मैं जानता हूँ कि ये सब देखना काफी अनूठा है, लेकिन भारत में ये एक परंपरा है। पर हाँ, सरकार ने इस पर पाबंदी जरूर लगा रखी है। भारतीय कोबरा का विष किसी इंसान की जान सिर्फ 30 मिनट में ले सकता है। ओ, ये तो एक कोबरा है। ओ, तो पैसे दे रहे होंगे। ये कोबरा है। हेलो हेलो, नमस्ते। मेरे पहुंचने तक भीड़ बढ़ने लगी है। अपनी जिंदगी में मैंने इतने लोग पहले कभी नहीं देखे। ये वाकई कमाल का नजारा है। यहाँ किनारों पर ऊपर नीचे लोग ही लोग हैं। हैरानी की बात है कि आज ही गंगा में 20 लाख से ज्यादा लोग पवित्र डुबकी लगाने वाले हैं। ये कुछ ऐसा ही है जैसे मेरे शहर पेरिस की तमाम आबादी रिवर सेन में नहाने लगे। हेलो, कैसे हैं आप? क्या आपने आज पवित्र स्नान किया? जी किया। ओह, आपके हाथ तो बहुत ठंडे हैं। इनके हाथ जमे जा रहे हैं, यानी पानी बहुत ठंडा होगा। आप यहाँ आकर खुश हैं? जी मैं बहुत खुश हूँ। अच्छा, हाँ मैं बहुत खुश हूँ। ये कह रही है कि मैं अपनी बेटी, अपने बेटे और कई लोगों के नाम की भी डुबकी लगा लूँ। ये परंपरा ऐसी मैं देख रहा हूँ लोगों को कि वो हाँ। बार बार डुबकी लगा रहे हैं, यानी आपकी हर डुबकी किसी और के लिए है। समझ गया। मैं अभी परिवार में दूसरे लोगों को भी आशीर्वाद देने के लिए डुबकी लगाने के आइडिया को समझ ही रहा था कि तभी ढेर सारे पुलिस वाले किसी श्राप की तरह मुझ पर टूट पड़े। जी जी जी, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। लेकिन हमारे पास इजाजत है सर। ठीक है, जैसा आप कहेंगे हम करेंगे, नो प्रॉब्लम। देखिए, जाहिर है कि ये एक धार्मिक उत्सव है और हम उन लोगों को परेशान नहीं कर सकते जो यहाँ धार्मिक उद्देश्यों से ही आए हैं। तो हमें 100 मीटर की दूरी पर ही रहना होगा। लेकिन बोट तो है, अब मैं बोट का इस्तेमाल करूंगा। मैं बोट के जरिए ही यहाँ पर घूमूंगा। यहाँ नदी में मुझे पुलिस से तो छुटकारा मिल जाएगा, लेकिन मैं लोगों की भीड़ से तो घिरा हुआ ही हूँ। ये सब वाकई कमाल है। यहाँ शायद हजारों नावें होंगी। ये पूरी नदी में चारों ओर फैली हुई है। कैसे हैं आप? एक नाव में बैठे एक पुजारी ने मुझे दिखाया कि वो किस तरह श्रद्धालुओं को आशीर्वाद देते हैं। 3 नारियल। इन्होंने मुझे बताया कि नारियल दरअसल पवित्रता का एक हिंदू प्रतीक है। इन्हें लग रहा है कि मुझे इनकी काफी जरूरत है। और नारियल। ओके 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 ओके। इसके बाद इन्होंने गंगा के पवित्र पानी से मुझे आशीर्वाद दिया। मेरी फैमिली बहुत छोटी है। पापोहम पाप कर्माहम पाप आत्मा। ये सब दिखाने और समझाने के लिए आपका थैंक्स। पहला हफ्ता बहुत ही शानदार रहा। यहाँ अभी से कई लाख लोग आ चुके हैं, लेकिन अगले 2 हफ्तों के दौरान लोगों की तादाद बहुत ज्यादा बढ़ जाने वाली है, क्योंकि करोड़ों श्रद्धालु दुनिया के इतिहास की सबसे बड़ी इंसानी भीड़ में हिस्सा लेने के लिए पहुंचने वाले हैं। जैसे जैसे दिन गुजर रहे हैं, लाखों और लोग इस कुंभ मेला फेस्टिवल में पहुंचते जा रहे हैं। लोकल ट्रैफिक पुलिस की टेंशन लगातार और ज्यादा बढ़ती जा रही है। इस हिंदू फेस्टिवल के दौरान यहाँ मीट या शराब का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं होता, लेकिन यहाँ मौजूद लोगों के लिए जितनी दाल, चावल, चपातियों और सब्जियों की जरूरत पड़ती है, उसका हिसाब तो दिमाग चकरा देता है। इस पूरी जगह लोग इंतजाम को कायम रखने में अलग अलग तरीकों से मदद कर रहे हैं। मेरे दोस्त सौरभ बता रहे हैं कि ये सब कैसे होता है। कुंभ मेला सिर्फ एक धार्मिक समारोह ही नहीं होता है ना? मेरे ख्याल से इसे बयान करने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि धर्म एक चुंबक है। हाँ? और सब लोग अपनी आस्था की वजह से इसकी तरफ खींचे चले आते हैं। लेकिन कुल मिलाकर ये अच्छा ही है। देखिए यहाँ कितने सारे दुकानदार हैं। ये बहुत ये सब इंटरेस्टिंग यहाँ है। अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए हाँ, आ जाते राइट। हैं। तो कुल मिलाकर सबका अच्छा वक्त कट जाता है। इसके अलावा यहाँ इस तरह के आकर्षण भी हैं। जरा बताइए कि ये सब क्या है? ये एक योगी हैं हाँ। जिनका संबंध निरंजनी अखाड़े से है। क्या आप इनसे मिलना हाँ, चाहेंगे? क्यों नहीं? आपको जूते ओह, उतारने ठीक है। होंगे। हाँ,
क्या जूते उतारना सम्मान जाहिर करने का एक तरीका है? इससे इस जगह की पवित्रता बनी रहती है। ओके। अब इनका आशीर्वाद लीजिए। अच्छा, आशीर्वाद पैर छूकर लिया जाता है? नहीं, सिर्फ पैर की तरफ झुककर भी ऐसा हो सकता है। अगर पैर छूना नहीं चाहते तो छूने की जरूरत नहीं है। थैंक यू। ये आपको भभूत आशीर्वाद के रूप में देंगे, जो उनकी पवित्र अग्नि से निकलती है। ये दरअसल यहाँ इसकी ही पूजा करने के लिए आए हैं। ये चरम समर्पण का एक कार्य है। नागा कैलाशनाथ पिछले 10 सालों से लगातार खड़े हैं, यानी 3000 से भी ज्यादा दिन और रात से ये कभी नहीं लेटे। जब इन्होंने ये शुरू किया तो क्या इन्हें कुछ दर्द वगैरह महसूस हुआ? शुरू में कोई मुश्किल आई? हाँ, शुरुआत में तो पहले साल के दौरान इनके पैर सूज गए थे। लगा जैसे हाथी पांव हो गया। ओह, इन्हें बहुत मुश्किल हुई। पैरों में पानी भर गया था और उनका साइज 3 या 4 गुना हो गया था। वाह, इसमें काफी दर्द हुआ होगा। इतना दर्द सहने का आखिर मकसद क्या है? इनका मकसद है अपने शरीर में इतना दर्द सहना कि वो एक अनोखा अनुभव बन जाए। जब ये सोते हैं तो अपने हाथों को इस तख्ते पर रख लेते हैं। वाह। अच्छा बताइए, आप इस पर से कभी गिरते नहीं हैं? क्या इन्हें सपने भी आते हैं? नहीं। देखा जाए तो इन्हें गहरी नींद नहीं आती। ओह, ये बात। ये ध्यान लगा रहे हैं। क्या ये कोई सजा है या कोई सम्मान है? ये एक सम्मान है, क्योंकि इन्हें इस प्रैक्टिस के काबिल माना गया है। इस प्रैक्टिस से इन्हें ताकत मिलती है और भविष्य में इसकी वजह से इन्हें अपने समुदाय में और अपने शिष्यों के जरिए सम्मान मिलेगा। और फिर एक दिन इनके गुरु ही खुद कहेंगे कि बस बहुत हुआ, अब ये काम बंद कर दो। ये समय कब खत्म होगा ये धर्म में पहले से तय है। और ये टाइम कितना है? 12 साल। यानी अभी इसमें 2 साल और बाकी हैं। हाँ, 2 साल, फिर ये निबट जाएगा। 12 साल का ये मेडिटेशन खत्म होने के बाद सबसे पहले ये क्या करना चाहेंगे? भंडारा करेंगे जबरदस्त। ये सबके लिए भंडारे का आयोजन करेंगे ताकि अपने सभी साथियों और गुरुओं और शिष्यों को खाना खिला सकें। लेकिन ये 12 साल तक खड़े रहने के बाद पहली बार लेटकर आराम से सो भी तो पाएंगे ना? हाँ, फिर करेंगे भजन गुरु महाराज का। फिर ये कह रहे हैं हाँ, प्रार्थना शुरू करेंगे और इनकी जिंदगी आसान हो जाएगी। हाँ, आसान हो जाएगी। बहुत बढ़िया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। अपने शरीर को इतनी तकलीफ देकर नागा कैलाशनाथ अपने इस भौतिक शरीर को दिव्य लोक ले जाने की कोशिश में हैं। वाकई इससे ऐसा लगता है कि शरीर को कष्ट दिए बिना आध्यात्मिक लाभ नहीं होता। कुंभ मेले में कुछ चीजें देखने के बाद ये जानकर राहत मिली कि यहाँ हर चीज के इतने चुनौतीपूर्ण होने की जरूरत नहीं है। रात होने पर आप यहाँ उसका पूरा मजा भी ले सकते हैं। यहाँ रात का माहौल तो बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि ये एकदम अलग एक्सपीरियंस है। ये तो लास वेगस जैसा लग रहा है। हाँ, ये लास वेगस ही है। इसे लास वेगस के किसी होटल या किसी कैसीनो की ही तरह चमकता दमकता और आकर्षक होना चाहिए। क्या इसका मतलब ये है कि मेरे यहाँ ज्यादा चमक दमक है इसलिए मेरे पास आई है? हाँ बिल्कुल, फॉलोअर्स को आकर्षित करने के लिए। यानी आम लोगों को? हाँ, यहाँ से गुजरने वाले श्रद्धालुओं को। तो यहाँ जो मुख्य दरवाजे या मंदिर नजर आ रहे हैं वो हिंदू धर्म को समझने का एक अलग तरीका है? सही कहा, ये इस धर्म के अंदर मौजूद एक अलग अनुशासन है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये एक ऐसा लास वेगस है जिसमें कोई पाप नहीं है? नहीं, ये पापों को धोने वाले लास वेगस जैसा यानी आप बाहर जो मर्जी करें यहाँ आकर सब धुल जाता है। हाँ। सौरभ अब मेरा परिचय एक अलग तरह के साधु से करवा रहे हैं जो अपनी पवित्र अग्नि के आसपास बैठे हैं। ये है नागा साधु। ये आमतौर पर नग्न और भभूत से ढके रहते हैं जिसे ये एक पवित्र सुरक्षात्मक परत किसी आध्यात्मिक आवरण की तरह धारण किए रहते हैं। कभी ये धार्मिक योद्धा हुआ करते थे, लेकिन अब ये अक्सर पहाड़ों में रहते हैं जहाँ ये खुद को सख्त जान बनाने के लिए चरम तापमानों को झेलते हैं। 12 साल में एक बार ये खुद को दिखाने और दुनिया को ये दिखाने आते हैं कि आखिर वो होते कैसे हाँ, कैसे होते हैं। अच्छा, यानी ये हर समय आम लोगों के बीच नहीं रहते? नहीं, वो इस खास घटना के दौरान ही बाहर आकर बाकी दुनिया से मिलते हैं, क्योंकि ये आमतौर पर आश्रमों में ही रहते हैं, है ना? या फिर ये 7 से 10 हजार फुट की ऊंचाई पर गुफाओं में रहते हैं। तो ये सारी चीजें इन्हें बहुत अजीब लगती होंगी। हाँ, है ना? बिल्कुल। मुझे पूरी रात नागा साधुओं की अजीब सी छवि सपने में आकर डराती रही और मैं उनके बारे में और ज्यादा जानना चाहता हूँ। तो सौरभ ने मुझे एक ऐसे गुप्त अनुष्ठान में हिस्सा लेने की खास इजाजत दिला दी है जिसमें बाहरी लोगों को आने नहीं दिया जाता। सौरभ, ये क्या है? यहाँ पर हो क्या रहा है? ये इनकी इनिशिएशन सेरेमनी है। ये सब आज साधु बनने वाले हैं।
इससे पहले कि आप नागा साधु या बाबा बन सकें, आपको अपने परिवार से रिश्ता तोड़कर किसी गुरु का शिष्य बनना पड़ता है। अगर आप इसके बारे में ज्यादा जानकारी पाना चाहते हैं तो आपको किसी नागा साधु से मिलना पड़ेगा, जो आपको इस बारे में ज्यादा अच्छे ढंग से बता पाएगा। ओ, यानी किसी असली साधु से? हाँ, बिल्कुल। ओ, ऐसी। राज राजेश्वर जी, ओम नमो नारायण। नमो नारायण। नमो नारायण। कैसे हैं आप? ये डिएगो जी हैं। नमस्कार। अच्छा, मिलकर खुशी कैसे हुई। हैं आप? अच्छा हूँ। राज राजेश्वर गिरी पिछले 16 सालों से एक नागा साधु हैं। वो यहाँ के एक सबसे बड़े धार्मिक समूह का हिस्सा है, जिसका नाम है जूना अखाड़ा। इस अखाड़े के नागा साधु खास तौर पर बहुत उग्र होते हैं। आज एक बहुत ही खास दिन है। यहाँ जितने भी लोग मौजूद हैं वो सभी राज राजेश्वर की तरह एक बाबा बनना चाहते हैं ना? हाँ, ये इनिशिएशन के लिए ओ, है। ये इनिशिएशन है। पर यहाँ पर तो कुछ कम उम्र के लड़के भी हैं और कुछ बड़ी उम्र के लोग भी शामिल हैं। ये सबके लिए है। बड़ी उम्र होने पर भी बाबा बना जा सकता है? हाँ, कभी भी। ओ, कभी भी बाबा बन सकते हैं। अब क्या हो रहा है? अब सब ये लोग जा रहे हैं। यहाँ तो कमाल की एनर्जी मौजूद है। बाबा बनने वाले ये लोग आगे बढ़ते समय इस दुनिया को अपने पीछे छोड़े जा रहे हैं। अपने लंगोट के अलावा इन्होंने तमाम कपड़े छोड़ दिए हैं और लंगोट को ये तब छोड़ेंगे जब पूरे नागा साधु बन जाएंगे। अब ये सारे बाबा कहाँ जा रहे हैं? अब ये सब के सब बाबा शेविंग कंपार्टमेंट में जा रहे हैं। शेविंग कंपार्टमेंट? तो यहाँ पर इन सब का मुंडन होगा? हाँ, हाँ। ओ, ये सब जगह बाबाओं के लिए है, सिर्फ साधुओं के लिए। बाहर वाला कोई नहीं जा सकता। ओके। इनकी पिछली जिंदगी की आखिरी निशानी होती है इनके बाल। लेकिन यहाँ सब लोग नहीं चाहते कि मैं बाल कटवाने के इस बेहद निजी अनुष्ठान को देखूं। ए भाई, 1 मिनट रुक जाइए। 1 मिनट रुक जाइए। क्या बात है? हाँ, ए भैया, क्या बात है? रुक जाइए। 1 मिनट रुक जाइए। हाँ, रुक जाइए। थोड़ी देर। अब इन सभी ने अपने बाल शेव करवा लिए हैं और ये गंगा में स्नान करने के लिए जा रहे हैं। लेकिन यहाँ एक समझने वाली बात ये है कि हम यहाँ पर वही अनुष्ठान देख रहे हैं जो हिंदू मृत्यु के समय करते हैं, क्योंकि इस वक्त ये खुद अपनी मृत्यु की ही नकल कर रहे हैं, क्योंकि अब ये एक नया जीवन शुरू कर रहे हैं। इनका पुनर्जन्म हो रहा है। कुंभ मेला खत्म होने तक शायद 10,000 इनिशिएट साधुओं के तौर पर अपनी नई जिंदगियां शुरू कर देंगे। इनका स्नान खत्म होने के बाद मैं नदी के किनारे गया ताकि इस बारे में और जान सकूं कि कोई नागा साधु होने का आखिर मतलब क्या होता है। क्या इसके कुछ खास नियम होते हैं? हाँ, इसके लिए बहुत सारे नियम हैं। मिसाल के लिए ये शादी नहीं कर सकते, महिलाओं के साथ रिश्ते नहीं बना सकते, यानी नो सेक्स। हाँ, नो सेक्स। सेक्स की इच्छा दुनिया की सबसे ताकतवर इच्छाओं में से एक है। तो आप उसे जवानी के दौरान कैसे कंट्रोल करते हैं? यहाँ पर देखिए, नौजवान इसे लड़के दूसरी भी तरफ हैं। मोड़ना पड़ता है। ओ, ये ये एक बात। एनर्जी है। ये इस पर निर्भर करता है कि आप इसे कैसे ओके। यूज करते हैं, ओके। कैसे इस्तेमाल करते हैं। तो हम इस शक्ति को आध्यात्मिकता की तरफ मोड़ देते हैं। तो जब ये नागा साधु बनते हैं तो ये अपने लंगोट को उतार देते हैं? हाँ, लेकिन इसमें समय लगेगा, शायद 10 या 12 साल लगेंगे। ये गुरु पर निर्भर करता है। हर समय बिना कपड़ों के रहना कैसा लगता है? आपको बिना कपड़ों के कैसा लगता है? अच्छा, बिल्कुल बढ़िया। अच्छा लगता है। बहुत अच्छा। वाह, नो लॉन्ड्री। कपड़े धोने की टेंशन ही नहीं। हाँ, सही कह रहे हो। कभी कपड़े धोने नहीं पड़ते। नहीं। मैं दुनिया के सबसे बड़े फेस्टिवल में हूँ और ये जानने की कोशिश कर रहा हूँ कि आखिर क्यों इतने सारे हिंदू यहाँ आते हैं और एक साधु होने का क्या मतलब है। राजगिरी ने अपने धार्मिक समूह जूना अखाड़ा के अपने कुछ मित्रों से मिलवाने के लिए मुझे बुलाया है। इन्होंने मेरे गुरु या आध्यात्मिक गाइड बनने का प्रस्ताव रखा है और ये मुझे किसी साधु के तौर तरीकों के बारे में बताएंगे। सभी अप्रेंटिस अपने गुरु की सेवा करके ये सब सीखते हैं। क्रोधे काजतुरंगा हस्ती वो चाड़े शिव शंकर जी का। यहाँ कुछ दिन बिताने के बाद आप बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं। आप सब कुछ देखना चाहते हैं और फिर आप एक दूसरी ही रिदम में दाखिल होना सीखते हैं। समय पहले जैसा नहीं रहता, खिंच जाता है। अब मैं खुद को राज के साथ कनेक्ट करने लगा हूँ। फेस्टिवल में 2 हफ्ते बिताने के बाद अब मैं यहाँ किसी बाहरी शख्स जैसा महसूस नहीं कर रहा हूँ।
यहाँ मैं पूरे सुकून से हूँ, कोयले जल रहे हैं, मेरे पास कंबल भी है और सबसे बड़ी बात, मेरे पास मेरे बाबा हैं। मुझे विश्वास है कि रात में मुझे बहुत ही खूबसूरत सपने आएंगे। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग डिएगो। बहुत मजा आया, मुझे काफी आराम मिला। सुबह शायद 4 बजे ऊंचे स्वर में मंत्र पढ़े जा रहे थे, तब मैंने अपने कानों में ईयर प्लग्स लगा लिए थे, उससे मेरा काम चल गया। लेकिन अब जो आवाजें आ रही हैं उनसे मुझे बहुत ही सुकून मिल रहा है। बाबा डांस कर रहे हैं। इस सब पर मुझे यकीन नहीं हो रहा है। सुबह के 7:30 बजे हैं और साधु अपनी तैयारी में लगे हैं। अब मैं वाकई हिंदू धर्म को एंजॉय करने लगा हूँ। बहुत बढ़िया, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। ये जागने का बहुत बढ़िया तरीका है। हाँ, अब मैं यहाँ के कुछ स्थानीय तौर तरीकों को सीखने लगा हूँ और मुझे लग रहा है कि यहाँ सीखने के लिए बहुत कुछ है, इसलिए मुझे ज्यादा से ज्यादा मदद चाहिए। मुझे जूना अखाड़े के एक बहुत ही दिलचस्प बाबा के बारे में बताया गया है। ये बाबा कैलिफोर्निया से हैं और ये सिर्फ कैलिफोर्निया से ही नहीं, ये तो बेवर्ली हिल्स से हैं और इन्हें यहाँ बेवर्ली हिल्स बाबा के नाम से भी जाना जाता है, तो मैं इनसे मिलना चाहता हूँ। वेलकम टू जूना अखाड़ा, टू कुंभ मेला। बहुत बढ़िया। जब मैं घुटने या पैर छूता हूँ तो ऐसे ही किया जाता है ये काम हाथों से इस तरह होता है। मैं इस तरह से छूता हूँ। बहुत बढ़िया, इससे बढ़िया ढंग तो कोई हो ही नहीं ओके, सकता। तो ये कुछ प्राप्त करने जैसा है। बिल्कुल सही कहा, मैं भी यही कहने वाला था। ये है देना और ये है रिसीव करना। देखिए, आपकी स्किन गोरी है, आंखें नीली हैं, तो आपको इस दुनिया में, जो कि आपकी दुनिया से एकदम अलग है, किस तरह स्वीकार किया गया? मुझे नॉवेल्टी के तौर पर एक्सेप्ट किया गया है। हाँ, तो ये बात है कि देखो हमारे यहाँ एक नया शख्स आया है। सिर्फ एक नया शख्स ही नहीं, एक ऐसा नया शख्स आया है जिसकी स्किन सफेद है और आंखें नीली है। नहीं, मुझे एक्सेप्ट नहीं किया गया था। आपको स्वीकार मुझे नहीं किया गया एक्सेप्ट था? नहीं किया गया था। तो मुझे ये समझने में कम से कम 20 साल लग गए कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। अपनी यात्रा शुरू करने से पहले 20 साल आपको इसकी वजह जानने में लग गए। उसके बाद शायद 5 साल और लगे, उसके बाद मुझे एक्सेप्ट किया जाने लगा। तो अब मेरी पोजीशन 2 नावों पर सफर करने जैसी है। हेलो, ओम नमो नारायण। नमो नारायण, नमो नारायण। मुझे इस समुदाय में स्वीकार कर लिया गया है और मुझे यहाँ एक बहुत ही पवित्र साधु से मिलने का खास मौका मिला है। ये आत्म बलिदान को कुछ ज्यादा ही आगे तक ले गए हैं। इन्होंने अपना ये हाथ कब से उठा रखा है? इन्होंने अपना ये हाथ 40 साल से भी ज्यादा समय से उठा रखा है। 40 साल से भी ज्यादा से? और इन्होंने 40 साल में अपने नाखून कभी नहीं काटे? 40 साल से इसी तरह हैं। अपना हाथ ऊपर उठाने के बाद इन्होंने उसे नीचे किया ही नहीं। ये काम आपने अपने लिए किया है या इसे किसी और के लिए कर रहे हैं? इसलिए थोड़ी लगाया, प्राचीन नहीं है योगा। ये प्राचीन योग है। मुझे विश्वास है कि अगर आप कैलिफोर्निया में लोगों को इस योग के बारे में बताएंगे तो वो तो बेहोश ही हो जाएंगे। अभी तक कुंभ मेले में 2 करोड़ से ज्यादा लोग गंगा में स्नान कर चुके हैं, यानी ऑस्ट्रेलिया की पूरी आबादी के बराबर। लेकिन सबसे शानदार घटना तो होनी अभी बाकी है। कुंभ मेले के मुख्य स्नान वाला दिन बस अब कुछ ही दिन दूर है और यहाँ रोजाना लाखों करोड़ों लोग आते ही जा रहे हैं और ये तादाद रोज बढ़ती ही जा रही है। यहाँ बड़ी तादाद में आ रहे लोगों से जुड़ा तनाव हर किसी पर अपना असर डाल रहा है। एक खास साधु नागा सरस्वती पर तो ये दबाव हद से ज्यादा हो गया है। पता नहीं कि यहाँ पर क्या हो रहा है, लेकिन पुलिस को बुलाया गया है। वहाँ उस तरफ कोई हंगामा हो रहा है।
आप मुझे रोक नहीं सकते, मुझे रोकने की कोशिश बिल्कुल मत करो। तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? एक साधु 10 फुट गहरे इस गड्ढे में 9 दिन के लिए रहना चाहता है। उसे ना ऑक्सीजन मिलेगी, ना पानी और ना ही खाना। ऐसा करने से इनकी जान खतरे में पड़ सकती है, इसलिए पुलिस आ पहुंची है। क्या ये साधु बाबा जमीन के नीचे 9 दिनों तक हमारी जिंदा चिंता रह इसी पाएंगे? बात को लेकर है। भला कोई इंसान बिना ब्रेक लिए लगातार इतने दिन कैसे जी सकता है? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। आज मैं अपना शरीर त्यागने वाला हूँ। मैं अपनी माँ की दूध की कसम खाता हूँ। ये मेरा भाग्य है कि मैं निर्वस्त्र नागा साधु बनूंगा। मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, कृपया हमारे देश का अपमान मत कीजिएगा। हर कुंभ मेले में लोगों की जानें जाती ही हैं, लेकिन पुलिस ऐसे हादसों को टालना चाहती है जो टाले जा सकते हैं। पुलिस गड्ढे में मिट्टी भरने का हुक्म देती है। मुझे नहीं पता कि ये साधु बाबा जिंदा कैसे बचते। मैं मेडिटेशन को समझ सकता हूँ, दिल की धड़कन और नब्ज को घटाने की बात भी समझ में आती है, लेकिन 9 दिनों तक जमीन में जिंदा दबे रहना, ये बात मेरी समझ में नहीं आई। मैं इनका इंटरव्यू लेना चाहता हूं, लेकिन फिलहाल मुझे ये मुश्किल लग रहा है। कुछ घंटों बाद मैं दोबारा इन साधु का इंटरव्यू लेने की कोशिश करता हूं। बाबा जी। हेलो। हेलो। ओके। क्या हुआ? क्या बात है? नागा सरस्वती ने मुझे बताया कि जमीन में खुद को जिंदा दबाने के उनके काम में देरी की जा रही है, लेकिन वो अब भी दुनिया को दिखाना चाहते हैं कि वो कुछ सुपर ह्यूमन कारनामे कर सकते हैं। मैं अपने गुप्तांग से 5 ईंटें बांधूंगा और जो 5 ईंटें हैं उन्हें यहाँ बांधकर फिर अपने दोनों हाथ ऊपर उठाऊंगा और ईंटों को हिलाऊंगा, कुछ इस तरह। आगे और पीछे? हाँ, अगर आप चाहें तो मैं आज ही आपको दिखा सकता हूँ। मैं अपने गुप्तांग के बजाय अपने दिमाग को कहीं और फोकस करता हूँ। खुद को हठ नागा साधु साबित करने के लिए आपको 17 किलो वजन की 5 ईंटें उठानी होती हैं। ये मेरा तुमसे चैलेंज है। चैलेंज है ये, चैलेंज। ओह गॉड। ये वजन 17 किलो है। मैं इससे वर्कआउट करने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन ये तो ओह, मेरे हाथ से भी नहीं उठ पा रहा है। मुख्य स्नान वाले दिन में अब सिर्फ 24 घंटे बचे हैं। ऐसे में कंट्रोल बनाए रखने के लिए पुलिस पर प्रेशर बढ़ता जा रहा है, क्योंकि लाखों और लोग इस जगह पहुंचते जा रहे हैं। आप ये सोच रहे होंगे कि मैं भला एक मूर्ख की तरह इन लोगों से उल्टी डायरेक्शन में क्यों जा रहा हूँ। दरअसल मैं कमांड सेंटर जा रहा हूँ, जहाँ से इन लोगों के फ्लो को मैनेज करके अफरा तफरी को कम करने की कोशिश की जाती है। ये कंट्रोल रूम इस जगह काम कर रहे 25,000 पुलिस कर्मचारियों का नर्व सेंटर है। यहाँ पर स्टेट ऑफ द आर्ट वीडियो इक्विपमेंट है, जिनकी मदद से ये लोग पूरे फेस्टिवल के दौरान लोगों की भीड़ पर निगरानी रख सकेंगे। इस तमाम काम की जिम्मेदारी आलोक शर्मा पर है। ये है इंस्पेक्टर जनरल, मुझे इन्हीं से मिलना है। पहले वाले कुंभ मेलों में क्या कुछ मेजर प्रॉब्लम्स या हादसे हुए थे? हाँ, 1954 में इस जगह पर एक गड़बड़ हो चुकी है। क्या हुआ था? प्लीज बताइए। भगदड़ मच गई थी। हाँ। हजारों लोग मारे गए थे। कितने हजार लोग? कोई फिगर है आपके पास? रिपोर्ट के मुताबिक 1600 लोग मरे थे, पर लोग कहते हैं कि तादाद ज्यादा, उससे भी ज्यादा। भीड़ इतनी ज्यादा होती है कि अगर किसी एक इंसान से भी गलती हो जाए तो वो बड़ी समस्या हो सकती है। यहाँ कई पॉन्टून ब्रिज हैं। ये पॉन्टून ब्रिज करीब 12 फुट चौड़े हैं और ये महत्वपूर्ण जगह होती है। तो ये लोग इन पुलों पर जूम करते हैं और हमें बताते हैं अब फला पुल पर ज्यादा भीड़ हो गई है। जैसे ही किसी पुल पर ज्यादा भीड़ दिखती है, हम तो लोगों को बंद कर देते हैं। बंद नहीं करते, बंद नहीं करते, डाइवर्ट कर देते हैं। तो आप कभी लोगों को रोकते नहीं हैं। लोगों को रोकना तो किसी हराकरी जैसा होगा। ओह, हराकरी, ये तो आत्महत्या करने जैसा होगा। आत्महत्या। लोगों को दूसरी जगह डाइवर्ट करना पड़ता है। पुलिस को अपने कड़वे एक्सपीरियंस से सबक मिला है कि अगर लाखों लोगों से वास्ता पड़े तो उन्हें बराबर चलाते रहना जरूरी है, फिर चाहे उन्हें गलत रास्ते पर ही क्यों न भेजना पड़े। ये संगम वाला इलाका है, यही स्नान वाला प्रमुख इलाका है। हर कोई संगम में ही डुबकी लगाना चाहता है, क्योंकि यहाँ डुबकी का मतलब है स्वर्ग का सीधा टिकट मिलना। यहाँ आज नहाना यानी स्वर्ग में जाना? नहीं, कल। ओह, कल। आज तो जैसे प्री फाइनल है, कल फाइनल है। फाइनल कल है। आप डुबकी लगाएंगे तो सीधे स्वर्ग का टिकट कटाएंगे। सीधे स्वर्ग का? हाँ। मुख्य स्नान वाले दिन में अब बस कुछ ही घंटे बाकी हैं।
अब मैं इतिहास की सबसे बड़ी भीड़ के बीच हूँ। इतने सारे लोगों का एक साथ होना दुर्लभ होता है, फिर भी सब मुस्कुरा रहे हैं, मजे कर रहे हैं। तो कल वो खास दिन है जिसका इंतजार मैं 1 महीने से कर रहा हूं। मेरे पास कुछ अच्छी खबर है। राज ने मुझे कल सुबह पवित्र स्नान के लिए बुलाया है, इसलिए मैं काफी एक्साइटेड हूं। खास बात यह है कि सिर्फ गिने चुने श्वेत लोगों को ही ऐसा मौका मिलता है। उम्मीद है कि सब कुछ ठीक ठाक रहेगा, तो मैं रात के समय जूना अखाड़ा जाऊंगा और कल सुबह का इंतजार करूंगा। बड़ा मजा आएगा। सुबह के 4 बजे है। ये इतिहास में दर्ज सबसे बड़ी भीड़ वाला दिन है। मुझे 12 साल में सिर्फ एक बार आने वाले हिंदुओं के इस पवित्र दिन पर अपने गुरु राज और उनके साथी साधुओं के साथ पवित्र डुबकी लगाने का दुर्लभ और बेहद खास सम्मान मिला है। आज बहुत ठंड है। हाँ, सही कह रहे हो, आज बहुत ठंड है। बाहर तापमान 5 डिग्री तो होगा ही। हाँ, शायद 5 से भी कम हो। हाँ, शायद 5 से भी कम हो। बहुत ठंड है। मैंने स्वेटर और सॉक्स पहन रखी हैं। मैंने ब्लैंकेट भी ओढ़ रखा है, लेकिन ये लोग बिना कपड़ों के हैं और ठंडे पानी से नहा रहे हैं। ये शुरुआत अपने शरीर पर भभूत मलकर करेंगे। भभूत दरअसल देवताओं द्वारा मुहैया कराया जाने वाला बचाव का एक प्रतीकात्मक रूप है। ठंड इतनी ज्यादा है कि नागा शरीर की गर्मी बनाए रखने के लिए दंड बैठक और व्यायाम कर रहे हैं। ओह, मेरा तो सिर घूम रहा है। ये शायद इन बाबाओं के लिए सबसे खुशी वाला दिन है। हाँ, बिल्कुल। इसका मतलब ये है कि उन्हें अपना ईश्वर मिल गया है। ओ, हर हर महादेव। महाराज की जय। जाहिर है मैं इन कपड़ों में नहीं जा सकता क्योंकि आज हिंदू धर्म के सबसे महत्वपूर्ण दिनों में से एक है, तो मुझे ये चोला पहनना होगा। तो मैं आपसे जल्द ही मिलता हूँ। इसे तो मैंने बड़ी आसानी से पहन लिया। अच्छा बताइए, मैं लग कैसा रहा हूँ? पूछना क्या है, आप बहुत ही स्मार्ट लग रहे हैं। वेरी हैंडसम। थैंक यू। सूरज निकलने से पहले ही कुछ धार्मिक समूह इस बेहद पवित्र दिन का जश्न मना रहे हैं। सबसे महत्वपूर्ण धार्मिक लोग सिंहासनों पर बैठते हैं। रथों में बैठने वाले लोग सबसे ज्यादा शक्तिशाली होते हैं। नई बात शक्ति की नहीं है, बात आध्यात्मिकता की है। अच्छा, लोग इनके पास कुछ सीखने आते हैं। सीखने। तो जुलूस में सबसे पहले नागा साधु होते हैं। हाँ, फिर बाकी साधु और उनके साधु। पीछे उनके शिष्य होते हाँ, हैं। उनके अनुयायी। ओके, अनुयायी। तो क्या ये सभी इन गुरु के अनुयायी हैं? हाँ, मुझे कहना पड़ेगा कि नमस्ते नमस्ते। हिंदू धर्म की शक्ति को देखना मेरे लिए एक कमाल का अनुभव रहा है। लेकिन मुख्य आकर्षण है नागा साधुओं की दौड़। ये लोग खास तौर पर बनाए गए एक रास्ते से होकर गंगा के सबसे पवित्र हिस्से की तरफ दौड़ते हैं। यहाँ थोड़ा डर का माहौल है क्योंकि जब हजारों नागा साधु यहाँ से दौड़ते हुए आएंगे तो खुद को बचाने के लिए यहाँ से हट जाने में ही समझदारी है। पुलिस को इस रास्ते से लोगों की भीड़ हटानी है और वो मुझसे भी साफ साफ कह देते हैं कि मैं हट जाऊं। आप तूफान से पहले की शांति का अनुभव कर सकते हैं। जी हाँ, तूफान से पहले की शांति। हाँ। हाँ।
फिर ये साधु आते हैं। आध्यात्मिक रूप से प्रेरित इन नग्न योद्धाओं की एक के बाद एक कतार आती जाती है। ओ जरा इन्हें देखिए तो, ये किसी फौज की तरह है। राज मुझे बताते हैं कि अब नदी की तरफ दौड़ना सुरक्षित है। ओके, तो हम भी जा रहे हैं। आखिरकार उगते सूरज के समय हम हजारों लोग गंगा नदी के किनारों पर इकट्ठे हो जाते हैं। आप इन लोगों के चेहरों पर मौजूद खुशी को आसानी से देख सकते हैं। आप समझ सकते हैं कि नमस्ते नमस्ते कि ये घटना इतनी खास क्यों है। नमस्ते नमस्ते। अब मेरे लिए सिर्फ एक ही काम बचा है और वो है उन लाखों करोड़ों लोगों में शामिल हो जाना जो इस पवित्र नदी में डुबकी लगाकर आशीर्वाद लेने के लिए यहाँ आए हैं। हम उस धार्मिक बल के जरिए एकजुट हो गए हैं जिसे अब मैं आखिरकार समझ सकता हूँ। पानी बहुत ठंडा है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। ये वही साधु बाबा हैं जिनसे मैं यहाँ पर पहले दिन मिला था। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। ये एक कमाल का अनुभव था। यहाँ मेरी मुलाकात कई तरह के दिलचस्प और महान लोगों से हुई। मैंने इस अद्भुत देश की गंगा नदी में कुंभ मेले के दौरान स्नान किया, तो अब मैं कह सकता हूँ कि मेरे सारे पाप धुल गए हैं और मैं एक नए इंसान के तौर पर अपनी जिंदगी को शुरू कर सकता हूँ।